हेलो गाइस, आज हम एक लेडीज़ ब्लेज़र की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि इसके तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। प्रिंसेस कट में भी होता है और डार्ट्स वाला भी होता है और भी और अलग अलग तरीके होते हैं। ज़्यादा शेप में और एकदम फिटिंग वाला चाहिए तो हमको प्रिंसेस कट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो अच्छी तरह फिटिंग आता है। हम ये लूज़ बना रहे हैं क्योंकि ये जिसने मुझे दिया है उन्होंने बोला है कि लोअर के लिए चाहिए, तो मुझे वेस्ट का भी मेज़रमेंट उन्होंने नहीं दिया है। तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ किस तरह से कटिंग करना है। सिंपल तरीका बताऊंगा। प्रिंसेस कट वगैरह चाहिए तो फिर कभी मैं बता दूंगा किस तरह किया जाता है फिटिंग वाला, शेप वाला। ये नॉर्मल शेप का मैं कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पेपर पे ही कटिंग करके मैं फरमा दिखाता हूँ आपको, बाद में आप कपड़े पे कर सकते हो डायरेक्ट। तो देखिए, मैं नीचे एक निशान लगाया आधा इंच का और वहीं से हम लेंथ ले लेंगे। तो जो भी लेंथ चाहिए हमको नीचे से लेना है, इसलिए ऊपर जो है कॉलर वगैरह हमको बनाना है तो किस हिसाब से बनाना है इसी पे मैं बता दूंगा। अभी देखिए, ऊपर वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे, जो लेंथ का निशान है उस हिसाब से एक निशान लगा लेना है। अब हम निशान लगाएंगे हमारे डार्ट पॉइंट का, वेस्ट की लाइन का और हिप की लाइन का। तो इस तरीके से हम ये 3 निशान बीच में लगाएंगे। तो डार्ट पॉइंट का निशान लगाया, वेस्ट का सेंटर निकाला, जहाँ पे वेस्ट हमको शेप देना है वो निकाला, और हिप का निशान लगाया। तो 22 पे या 21 पे आप हिप का निशान लगा सकते हो। इस तरह से हम सारे निशानों को लंबा कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसी पेपर पे, इसी फरमे पे मैं बैग भी कटिंग करके एक साथ में दिखा दूंगा, यानी मार्किंग करूंगा और इसी पे कटिंग कर दूंगा। अलग अलग भी कटिंग होता है, तो वो आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इजी तरीका बताऊंगा तो कुछ अलग होना ही चाहिए। तो वो किस तरह होना चाहिए आप देख लो इसी वीडियो में। ये सारे निशान लग गए। अब देखिए, यहाँ पे आधा इंच का हम निशान लगाएंगे। ये निशान उस चीज़ का है जो ओवरलैप होता है। काज एक तरफ होता है, एक तरफ बटन होता है, तो ये पार्ट एक दूसरे पार्ट पे चढ़ता है। तो इस तरह अगर आधा इंच लगाते हो तो 1 इंच चढ़ेगा, पौना इंच का लगाते हो तो आप जो है 1.25 इंच चढ़ेगा, यानी 1.5 इंच चढ़ेगा। तो आपको जितना भी ओवरलैप बटन के लिए करना है उतना यहाँ पे बढ़ा के निशान लगा लेना है। अभी देखिए, नेक की ब्राउंडिंग का निशान लगा रहा हूँ 5 इंच पे। ये मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। ये ओवरलैप अच्छी तरह से करना है तो इतने पे लगाना है। अभी देखिए, यहाँ पे 1.25 पे या 2 पे निशान लगा लेना है। 2 भी लगाओगे तो चलेगा, 1.25 भी लगाओगे तो चलेगा। और नीचे आके जितना भी समझो यहाँ है वहाँ पे आधा इंच और कम कर देना है। हल्का सा शेप इस तरह से दे देंगे उसी निशान पे जो आपने 1.25 पे या 2 पे लगाया है। इस तरह से हल्का सा क्रॉस निशान इस तरह से लगा लेना है। ये हम उसका निशान लगा रहे हैं जो कॉलर जिसमें फिट होता है, गले का निशान लगा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 3 इंच के करीब नीचे आके आपको इस तरह से दे देना है निशान, शेप वाला। तो ये शेप का निशान हम इस तरह दे देंगे तो ये हमारा जो है निशान लग गया। अब यहाँ पे पीक पॉइंट का निशान लगाएंगे, जिसको निप्पल भी बोलते हैं। तो जो भी आप समझना है इस तरह से समझ के निशान लगा लो। अगर आपको छोटा चाहिए, मतलब कि आपको ज़्यादा फैशन पट्टी चौड़ा नहीं करना है, तो आप यहाँ पे माइनस कर लेना, जो लाइन लगी है उससे आधा इंच अंदर, जैसे मैंने अभी लगाया और इसको मैंने छोटा कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच एक सूत का लगाया है। जो भी आपका कॉलर का जो भी ब्रॉडिंग आएगा उसका मैंने लगाया है, तो इसका भी मैंने उतना ही लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक निशान लगाया वेस्ट पे, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करके लगाया। ये बटन का निशान है, काज बटन का। दूसरा 4 इंच पे मैंने लगा लिया। उसके बाद में एक 1.25 इंच ऊपर करके एक मैंने निशान लगा लिया। अब हम दोनों निशानों को इस तरह मिला के शेप दे देंगे। तो इस तरह से जो फैशन पट्टी जो पलट के ऊपर की तरफ आता है उसके लिए शेप होता है हल्का सा, तो आप लगा लो। आप अपने हिसाब से लगा लो, मैं अपने हिसाब से लगा दिया हूँ। सीधा नहीं लगाना है, शेप में लगाया जाता है तो अच्छा होता है। नीचे भी देखिए, मैंने वो जितना भी मैंने बढ़ा के रखा था 1.25 इंच, उतना मैंने निशान को इस तरह से शेप दे के इस तरह का एक गोलाई दे दिया नीचे का। तो इस तरह से हल्का सा राउंड देना है। मैं ज़्यादा लगा दिया, थोड़ा आप कम भी और कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम का प्रॉब्लम है। ये वीडियो लंबा भी होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक निशान लगा लिया। देखिए मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ये हमारे यहीं से टूटेगा, यानी कि जो भी कॉलर इस तरह से फोल्ड होगा तो इस तरह से ये दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से देख लेना, इस तरह बैठता है, बाद में सेट करके देख सकते हो, लेकिन यही बैठेगा। अब यहाँ पे निशान लगाया मैंने 5 इंच पे शोल्डर सिम का। ये कम से कम आपका 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो भी आपका शोल्डर है उससे, तब जाके उतना बैठेगा। या तो आप ऐसे लगा लो। तो मेरे हिसाब से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने लगाया है। और जो भी आपने शोल्डर दिया है 15 इंच, मैं 16 इंच के हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। तो शोल्डर बड़ा लेना चाहिए ताकि आप पैड वगैरह लगाते हो शोल्डर पैड, तो अच्छी तरह से ये बैठेगा, स्लीज बिल्कुल स्ट्रेट गिरेगा। आप अगर 15 पे कटिंग करोगे तो ये शॉर्ट दिखाई देगा, खींचा खींचा दिखाई देगा। तो देखिए, मैं शोल्डर नाप के दिखा रहा हूँ कितना ब्रॉडिंग पे गया है। तो आप देखो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, यानी ये कम से कम 9.5 पे है। और यहाँ के 1.5 इंच माइनस कर देना है आपको सीधा।
क्रॉस फ्रंट पे 1.5 इंच आके माइनस करना है। हमेशा आधा इंच हम करते हैं, लेकिन यह 1.5 इंच सीधा माइनस करना है। और शोल्डर डाउन जहाँ से हमने किया है वहाँ से 7.5 पे निशान लगाना है। शोल्डर डाउन मैंने 1.25 इंच किया है, आप 2 इंच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अभी देखिए हमारा जो भी चेस्ट है यानी 40 चेस्ट है, तो यहाँ पे 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे और लूजिंग देंगे। तो अगर 3 इंच का लूजिंग बनाते हो तो नॉर्मल फिट यानी कि ठीक ठाक फिट होगा, और थोड़ा लूज बनाना चाहते हो तो यानी कि 4 इंच की लूजिंग देके आपको करना है। अब ये निशान लगा के दिखा रहा हूँ कि इस तरह शेप लगाएंगे और उस नापेंगे चेस्ट को। इसमें अपर चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, चेस्ट के हिसाब से नाप लेके बनाना है। तो इस तरह का शेप आएगा आर्म होल का। अब हम सेंटर का निशान लगाएंगे यानी डॉट पॉइंट का सेंटर का। तो देखिए 10 से डिवाइड करने के बाद जितना होता है उतने पे लगाना है। थोड़ा बढ़ा के लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि ये हम जब ओवरलैपिंग करते हैं काज बटन के लिए तो काफ़ी उसमें चढ़ जाता है एक दूसरे पे, तो थोड़ा बढ़ा के ही लगा लो आप। इस तरह से निशान लगा दिया, जितने पे मैंने लगाया डॉट पॉइंट का निशान वही लगाया, और इस तरह एक सीधा लाइन कर दिया। ये लाइन को आप सीधा भी जाके थोड़ा सेव करके बाहर की तरफ करके कटिंग कर सकते हो, या डार्ट को यही ख़त्म भी कर सकते हो, जैसे करना है आपको कर लो। इस तरह 18 इंच ऊपर से नाप के आपको वहीं पे पॉकेट का निशान लगा लेना है। पॉकेट इस तरह से यहाँ पे लगाओगे तो सही आएगा, अपने हिसाब से देख लेना। इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे आपकी मर्जी कर सकते हो, मैं जितने पे करता हूँ उतना आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे आधा इंच अंदर की तरफ लेके और वहीं से पॉकेट का निशान लगाया जाता है, लेकिन मैं अभी ये निशान लगा के नीचे तक दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे हिप के ऊपर लूज चाहिए तो यहाँ पे ब्रॉड करते चले जाओ आप। इधर से ब्रॉड कर दोगे थोड़ा सा तो ब्रॉड हो जाएगा। या तो स्ट्रेट लाइन लगा लो, कटिंग में जब कपड़े पे जाना तो दोनों तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कटिंग करके दबाओगे तो ऑटोमेटिक हिप के ऊपर लूज होता जाएगा। लेकिन हिप के ऊपर ज़्यादा लूज अच्छा नहीं दिखता है, लेडीज़ में चल जाता है, जेंट्स में बिल्कुल नहीं चलता है, इसलिए सीधा निशान लगाया जाता है। और यहाँ डार्ट बहुत माइनस लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा लगाओगे तो शेप अच्छा नहीं दिखेगा, वो ख़राब दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारा ब्लेज़र है, नॉर्मल ये ब्लाउज वगैरह नहीं है, तो इसलिए लूजिंग वाला ही बनता है, लूज पे ही बनता है। अभी देखिए यहाँ पे पॉकेट आपको लगा देना है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया इस तरह का नहीं करना है। अभी एक कट यहाँ पे और हम देंगे, तो किस तरह देना है आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 5 इंच की ब्रॉडिंग का आप पॉकेट लगा सकते हो। तो इस तरह जब डार्ट क्लोज होगा तो उस हिसाब से देख लेना, फिर 5 इंच क्लोज होने के बाद इस तरह होना चाहिए, तो उस हिसाब से नाप के चेक कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे शेप हमारा साइड का यहाँ बैठता है, लेकिन हम ये शेप पे कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अलग कटिंग होता है। ये 3 पार्ट में कटता है, एक बैक, एक फ्रंट और एक ताल बीच में होता है, उसका कटिंग होता है। तो इस तरह नहीं होता है। और हम नॉर्मल कटिंग करते हैं तो 2 पार्ट में होता है, फ्रंट का अलग, बैक का अलग। तो देखिए ये कम से कम 2 इंच अंदर की तरफ लेके इस तरह से आपको शेप देना है। 2 से 2.25 इंच ले सकते हो। इस तरह का शेप दोगे तो पॉकेट ये जॉइंट के ऊपर भी यहाँ भी चढ़ जाएगा और सेंटर के डार्ट पे भी चढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से ये आपको कर लेना है। निशान मैंने लगा के दिखा दिया। अब आप इसी पे बैक का कटिंग करना है, तो फुल जो है जितना आपका चेस्ट है उससे 4 इंच की लूजिंग पे आप यहाँ पे निशान लगा लो। 4 इंच की लूजिंग पे निशान लगाओ जो भी आपका फुल बस्ट है। तो फुल बस्ट अगर आपका जो 40 है तो 44 पे निशान यहाँ पे, यानी कि जो भी आपका बनता है हाफ करके लगा लो, यानी 22 पे लगाओगे तो 44 हो जाएगा। निशान लगा के इस तरह सीधा निशान वहाँ पे लगा देना है। बैक की कटिंग करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह से शेप दिया जा सकता है। तो ये मैं थोड़ा अलग लगा रहा हूँ, लेकिन अलग तरीके से ये लगता है। ऊपर से हल्का नैरो आके हल्का सा बाहर होके फिर वेस्ट के ऊपर शेप होके नीचे की तरफ आके फिर सीधा हो जाता है। लेकिन मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ बैग में क्रॉस नहीं करना है, यानी इस तरह शेप बाहर नहीं निकालना है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से शेप जो है दिखाई देगा। हिप अगर बड़ा है, काफ़ी वेस्ट है आपका कम है, तो इस तरह का शेप देना है, लेकिन डार्ट के अंदर से निकालना है। सेंटर से इतना नहीं निकालना है, लेकिन निकालना है। यानी आधा आधा 1 इंच का आप शेप दे दोगे या 1.5 इंच का भी दे दोगे सेंटर में डार्ट यानी वेस्ट के सामने, तो चल जाएगा। टोटल 1.5 इंच का यानी बैक के अंदर, बैक के सेंटर में। तो इस तरह से आप कर लो। अभी देखिए मैंने नेक का ब्रॉडिंग लगाया, जितना फ्रंट का था उस हिसाब से मैंने थोड़ा बढ़ा के लगाया, यानी शोल्डर जितना भी है आपका ओरिजिनल उतने पर निशान लगा के, और उसके बाद में 5 इंच का जो मैंने शोल्डर सिम लिया था वो लेके, और जितना ब्रॉडिंग बनता है नेक का ब्रॉडिंग कर दो। और मैंने 1.25 इंच ऊपर की तरफ उठाया ये लाइन से। अब फ्रंट में देखिए मैंने बराबर पे रखा है, और बैग इस तरह से मैंने उठा लिया। अब शेप लगाना है तो ये गलत शेप लगा रहा हूँ मैं, थोड़ा नीचे करके लगाना है, क्योंकि ऊपर फ्रंट में मैंने वैसा लगाया था। तो इस तरीके से चेंज कर देना है। तो ये देखिए इस तरह का शेप देना है, सीधा भी दोगे तो चलेगा। अब ये देखिए आर्मोल का शेप मैंने इस तरह से लगा दिया, और यहाँ पे आधा इंच कम करके मैंने निशान लगाया था
यानी सेंटर जो भी क्रॉस बैग है वहाँ पे। तो इस तरीके से अंदर की तरफ लेके मैंने निशान लगाया है। तो ये देखिए किस तरह का हो गया है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक कट देंगे। तो देखिए कट मैं कैसा दे रहा हूँ, यानी ये 3 पार्ट में जो बनता है उस तरह का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस निशान में भी हम शेप देंगे। तो यहाँ पे भी सामने आपको स्लिट स्लिट देना है तो आप दे सकते हो, सेंटर में भी दे सकते हो। तो बहुत लोग यहाँ पे स्लिट लेते हैं, उसके लिए कट होता है खास करके। तो इस तरीके से आपको देना है तो दे सकते हो, सिर्फ ज्वाइंटी मार के आप इस तरह बना लेना। तो इस तरह से मैंने निशान लगा के दिखा दिया कि डार्ट यहाँ पे क्लोज होगा। यहाँ भी देंगे शेप, यानी सारे जॉइंटों में आपको शेप देना है, बैक के भी सेंटर में, इधर भी ये वही पैनल के दोनों पार्ट के उसमें भी, और एक डार्ट सामने लगाना है। तो इस तरह से काफ़ी माइनस हो जाएगा। तो आपका शेप है बॉडी में तो इस तरह कर लेना। आप वेस्ट को चेक कर लेना उस हिसाब से। इसमें वेस्ट में भी उतना ही लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ज़्यादा लूजिंग रहेगा चलेगा। इसलिए चलेगा कि ये ज़्यादा शेप दे दोगे तो ख़राब दिखेगा। अगर शेप में आपको देखना है लेडीज़ कोट तो प्रिंसेस कट में कटिंग करके मैं कभी बता दूंगा, और नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करके भी दिखा दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे ओरिजिनल कोट यानी मेंस के कोट की कटिंग होती है उस तरह का स्लीव्स भी लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें मैं वो दोनों आइडिया बता देता हूँ। आपने स्लीव्स का भी इमेज भेजा है, जो स्लीव्स 2 पार्ट में कटिंग होता है और जिसके बैक में बटन होता है वो आपने भेजा है, मैं उसकी कटिंग करके इसमें दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह मैं बता रहा हूँ। बैक में आपने स्लिट का भेजा है तो इस तरह यहाँ पे स्लिट लगा लेना है। ओवरलैपिंग स्लिट बनता है यहाँ पे एक चढ़ता हुआ इस तरह बनता है। तो आपको पता ही होगा, आपने तो कोट देखा, सैंपल देखा ही है आपने मुझे ऐसा फ़ोटो भेजा है तो उसी टाइप का है वो। तो उस तरह से कर लेना। देखिए कॉलर भी मैं इसी में कटिंग कर देता हूँ, तो आपको अलग से कुछ कॉलर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हो जाएगा। तो देखिए किस तरह करना है। तो 1.25 इंच का मैंने 1.25 इंच एक सूत का निकाला था, वहाँ पे पिक यानी जिसको हम निपल बोलते हैं, तो उस हिसाब से मैंने, नेपल बोला जाता है, तो उस हिसाब से मैंने लगाया है, ठीक है। अब इस तरह 1.25 इंच की ब्रॉडिंग पे उधर से भी लिया है, इधर से भी लिया है। अब इस तरह से ये शेप को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो ये शेप उतना बढ़ाना है, जो बैक का आपका राउंडिंग है गला उतना बढ़ाना है। तो ये नाप के चेक कर लेना है कितना है, उतना ही ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ा देंगे, जो फ्रंट का पार्ट है, यानी कि जो भी शोल्डर का फ्रंट पार्ट है वहाँ से। तो इस तरीके से ये जितना हो रहा है वो जाके बैग में बैठ जाएगा। और उसके बाद हम एक शेप लगा देंगे यानी कॉलर के लिए। तो इसी में कॉलर भी हो जाएगा। आप अलग से कटिंग करके 2 पार्ट में करके आप फोल्ड करके कपड़े पे कटिंग करके बना लेना। तो ये देखिए पे 2.25 या 3 पे निशान लगा लो, जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। मैं 2.25 पे लगाया हूँ, आपकी मर्जी जितना पे लगाना है लगा सकते हो। इस तरह से जितना चौड़ा लगाओगे तो चौड़ा कॉलर दिखाई देगा, थोड़ा कम लगाओगे तो कम पीछे से दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह लगाया, कॉलर भी इसी में हो गया। अब इस तरह से हम कटिंग करके अलग अलग करके आपको दिखा देंगे, और उस तरह से आप कटिंग करके आप बना सकते हो। ये बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है, बिल्कुल एक ही पार्ट में। अब अलग अलग भी इसके अलग अलग भी तरीके हैं, तो वो आपके समझ में शायद ना आए या बहुतों के समझ में नहीं आता होगा। बहुत भाई लोग बनाते होंगे वीडियो तो आप लोग के साथ पल्ले नहीं पड़ता होगा, इसलिए मैंने सिंपल तरीका बताया है। तो इस तरीके से आप कटिंग करके ट्राई करके बना के देख सकते हो। ये लेडीज़ कोट हो या जेंट्स कोट हो, इसी तरह से कर सकते हो। मुझे तो लगता है इतना ही फ़र्क होता है कि ये जो है बटन उल्टा पुल्टा कर दो, इधर का उधर तो हो जाता है। पॉकेट वगैरह नहीं लगता है लेडीज़ में। आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ। तो देखिए ऊपर का निशान मैंने नहीं लगाया है पॉकेट का, लेकिन मैं अभी लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख लेना किस तरह का ये दिखाई देगा। तो देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ पहले कॉलर का। तो बिल्कुल स्लो से मैं वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो कॉलर का पार्ट मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। अभी बाकी का कटिंग हम करके आपको दिखाएंगे। यहीं पे कॉलर फिट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे शेप मैंने जो लगाया था वो शेप लगाना है फैशन पट्टी का, इस तरह से पलटी होके और इस तरह से दिखाई देगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, ये रख के भी दिखा रहा हूँ, इस तरह से दिखेगा तो अच्छी तरह से ये बैठेगा। तो आपको मैचिंग होगा इसलिए बराबर दिखता नहीं हुआ, लेकिन ये बराबर बैठेगा। तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरह का शेप लगाना है, यानी राउंडिंग की कटिंग में कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। देखिए सीधा लेके चले जाना है ऊपर, यानी फ्रंट थोड़ा झुका होगा, बैक थोड़ा ऊपर होगा। आपको अगर सीधा भी रखना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर शॉर्ट रखते हो बैक तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्रंट से उठता है ये जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट होता है, तो इसलिए हमको लंबा रखना चाहिए। अभी इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। अब इस तरह से बैक की कटिंग कर रहे हैं, यानी कि गले की कटिंग इस तरह से करना है। और ये शेप में थोड़ा मैंने प्रॉब्लम किया है, आपको बताने में, मार्किंग करने में जल्दी मैंने थोड़ा गड़बड़ किया है, तो वो थोड़ा अपने हिसाब से आप सुधार लेना। अब इस तरह से कटिंग करके मैं यहाँ भी दिखाता हूँ डाट्स वगैरह या कट वगैरह का। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। ये एक पार्ट जो है सेंटर का अलग कर देना है, और इस तरह से शेप लगाते हुए यहाँ पे देना है। और नीचे जाकर फ्लेयर आपको देना है, तो उस नीचे वाले पार्ट में और भी सेंटर वाले पार्ट में बढ़ा के थोड़ा शेप करके लगा लोगे
तो और ज़्यादा वहाँ पे लूजिंग के साथ निकल जाएगा। लेकिन मैंने लगाया है कम, यानी फिटिंग वाला है ये, थोड़ा बढ़ा के आप लगा सकते हो, यानी फ्लेयर बढ़ा सकते हो। और थोड़ा वेस्ट पे और भी अंदर की तरफ दबा दबा के और दबाओगे तो और भी वेस्ट कम हो जाएगा। तो अब मैं आइडिया बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर लेना। यानी सेंटर पार्ट में मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से बढ़ा लेना, यानी कि जो दूसरा रख के कटिंग कर लेना और बढ़ा के कर लेना। इस पार्ट में भी बढ़ा सकते हो आप अच्छी तरह से। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका अच्छी तरह से यहाँ पे फ्लेयर निकल जाएगा, यानी हिप के ऊपर टाइट नहीं होगा। तो उस तरीके से आप जब ओरिजिनल कपड़े पे जाओगे या दूसरा सेंटर का पार्ट है, आप कटिंग करके आप बढ़ा लेना। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ आइडिया बता दिया, आप कर लेना। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है इतना लंबा लंबा वीडियो बनाने का। लेकिन आप लोग का बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था, खास करके ये हमारे बिहार से एक मैडम है, उन्होंने मुझे ये बोला था कटिंग करने को। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो दीपा सिंह शायद नाम है उनका। तो उन्होंने बोला था, तो मैं उनके लिए ये खास करके कटिंग कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से बना सकते हो क्लाइंट के लिए। वो बुटीक वगैरह करती हैं, चलाती हैं, तो उनको चाहिए था, कुछ समझना था। कुछ तो आता ही है, हल्का फुल्का समझना होता है। क्योंकि जो जानकार हैं वही बुटीक खोलते हैं, नॉर्मल लोग तो खोलते नहीं हैं। तो उनको जानकारी है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया यहाँ से थोड़ा इधर मुझसे भी लेके और अपना दिमाग लगा के कर लेती हैं। तो इस देखिए अभी पॉकेट का निशान लगा रहा हूँ। तो 7 या सवा 7 पे आप यहाँ पे निशान लगा लो, यानी ऊपर से, और यहीं पे पॉकेट दे दो। तो यहाँ से 1 सवा इंच अंदर की तरफ आपको लेना है, यानी कि जो भी हमारा आर्मोल निकला है वहाँ से। और उसके बाद में 4 इंच का पॉकेट लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाया जाता है ये सिर्फ शो के लिए होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। इसमें तो कुछ भी डिज़ाइन वगैरह बना के रख दिया जाता है, या रुमाल वगैरह रख दिया जाता है, हैंकी वगैरह। तो ये शो में आता है, इसके लिए होता है ये। अभी मैं यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखाता हूँ कि पलटी करने के बाद कैसा दिखाई देता है। क्योंकि ऐसे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मैचिंग हो जाता है, इसलिए क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो देखिए मैं फोल्ड करके दिखाया किस तरह का दिखता है। अभी कॉलर का भी मैं निशान लगा के आपको पलटी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि जो मैंने कटिंग किया है बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो इसीलिए मैंने कॉलर इसी में कटिंग कर लिया, ताकि आपको शेप का पता चले अच्छी तरह से। आप जो भी है जैसा भी चाहिए इसी पे करके आप चेंज करके, जो भी पिक पॉइंट होता है वो भी आप बढ़ा के जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे रख के फोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कैसा दिखता है, मैंने रख के दिखाया, ये बराबर नहीं दिख रहा था। यहाँ पे एक पे कट लगा देता हूँ, जहाँ से पिक पॉइंट निकलता है उसके हिसाब से। तो इस तरह से देखिए मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो आपको अगर इस तरह का बनाना है, अगर सही आपको लगता है तो इसको कॉपी करो और बना के ट्राई करो। क्योंकि ये सब मेरे पास आता है, कभी कभी आता है, मैं कभी कभी बनाता हूँ। तो मेरे पास मेंस के आते हैं, लेडीज़ के नहीं आते हैं। तो लेडीज़ का उन्होंने बोला, तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि लेडीज़ का कटिंग नहीं होता है, इस तरह से भी होता है। और आप चाहो तो प्रिंसेस कट में बेहतरीन फिटिंग के साथ बना सकते हो। जितना बेहतरीन फिटिंग चाहिए, जितना शेप चाहिए, जो भी एकदम बॉडी फिट चाहिए वो भी बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ये तरीका इसलिए बताया कि आपने मुझे जो फ़ोटो भेजा है इसी टाइप का है। तो मुझे लगा कि आपको यही देखना है, तो इसलिए मैंने ये बताया है। आपको अगर कोई और देखना है, कोई भी तरह का देखना है, कोई भी कॉलर देखना है, कोई भी कट देखना है, मैं कटिंग करके आपको दिखा दूँगा, लेकिन टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? नहीं तो मैं करके दिखाने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग को जो भी हो ईज़ी हो जाए, आसान हो जाए। जो भी समझना चाहते हो, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुझे ही फॉलो करते हैं, तो मुझे ही बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है उन लोग के लिए। तो इसलिए मैं जो है कटिंग करके दिखाता रहूँगा टाइम के हिसाब से। अभी आर्मोल नाप के हम देखेंगे कितना इंच निकला है। तो ये कम से कम लूजिंग पे निकलना चाहिए, कम से कम यहाँ पे 3 इंच, 3.5 इंच की लूजिंग पे होता है ये, इससे कम में नहीं होता है। ये जो कोट्स वगैरह होते हैं इसका आर्मोल लो होता है, क्योंकि इसमें जो शोल्डर पैड लगते हैं उसके वजह से ये बड़ा कटिंग होता है, तब जाके ये बराबर। देखिए 21 के करीब ये निकला है। तो इस तरीके से मेरा फुल जो है मैंने मेजरमेंट करके देख लिया, तो ये 21 था। अभी यहाँ पे हम कटिंग करके आपको स्लीव्स का दिखाएंगे। तो भी वो बिना मार्किंग का मैंने कटिंग किया, जहाँ भी आपको कटिंग करना है उसको, तो बिना मार्जिन का है, सब जगह आपको मार्जिन लेके चलना है। लेकिन अभी मैं स्लीव्स मार्जिन के साथ दिखा देता हूँ कि किस तरह मार्जिन के साथ कटिंग करना है, तो स्लीव्स की कटिंग करना है। तो देखिए एक निशान मैंने ऊपर लगाया, और वहाँ से हम नापेंगे लेंथ। जो भी आपने दिया है 1 इंच एक्स्ट्रा आपका होना चाहिए, क्योंकि ये स्लीव शॉर्ट हो जाता है, इसलिए कि इसमें हम शोल्डर पैड जब लगाते हैं तो ये उठ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, और नम दे के भी हम बनाते हैं। तो 1 से 1.5 इंच लंबा होना चाहिए, तब सही बैठेगा ये। आपने कहाँ से कहाँ तक लिया मुझे पता नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना और इसको कम ज़्यादा कर लेना। तो देखिए मैं एक निशान लगा दिया लेंथ का। अब यहाँ पे मैं आधा इंच का निशान लगा रहा हूँ। तो आधे इंच का निशान यहाँ पे लगा लेना, यानी कि हमारे सामने। अभी यहाँ पे जो भी आपका चेस्ट है, यानी 40 का साइज बना रहे हो आप, तो यहाँ पे चेस्ट जो भी है उसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होता है। तो 10 इंच पे निशान यहाँ पे मैंने एक लगा लिया।
यानी कि ब्रॉड कर लिया मैंने। सेंटर पार्ट कटिंग कर रहा हूँ जो चौड़ा वाला पार्ट है। अभी ताल मैं इसी में कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। और उसका हाफ करके 5 इंच पे एक निशान लगाना है, नीचे से ऊपर तक सीधा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप करते जाओगे, बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर पाओगे। तो ये देखिए 40 साइज, यानी कि जो भी हम कटिंग किए हैं यानी बॉडी को, तो उस हिसाब से इसकी कटिंग किस तरह किया जाता है उस तरह मैं बता रहा हूँ। तो देखिए 2 इंच एक नीचे और भी निशान मैंने लगा लिया। तो इस तरीके से 2 इंच नीचे एक और निशान लगाना है। ये अभी अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे 7 इंच हमको आर्मोल उतारना है। 7 इंच इसमें इसलिए उतारा जाता है कि एकदम नम दे के जब बिठाते हैं तो अच्छी तरह से गोल ये बैठता है, क्योंकि शोल्डर पैड होता है वहाँ भी ये ऊपर की तरफ खींचता है। इसके लिए 7 इंच यहाँ पे उतार लेना है। अब यहाँ से क्या करना है, जो भी ये लेंथ है इसका हाफ कर लेना है और यहीं सेंटर में हमको शेप देना है। तो शेप किस तरह देना है कि देखिए इस तरफ करीब 1/4 इंच के करीब इस तरह से अंदर की तरफ लेना है और 1/4 इंच की तरफ बाहर की तरफ लेना है। तो मैंने 1/4 इंच का ही निशान लगाया था, आधा इंच का नहीं लगाया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल जितना भी हो रहा है 1/4 इंच या आधा इंच का यहाँ पे शेप टोटल दे देना है आपको। कम ज़्यादा दोगे चलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आप इसमें एक एक पॉइंट पे मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। उतना उतना तो कारीगर लोग सिलने में भी 19-20 कर देते हैं, तो वो सब आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाता है। अभी देखिए मैं शेप लगा रहा हूँ किस तरीके से। इस तरीके से शेप लगाना है आर्मोल का। देखिए मैंने किस तरह लगाया, और ये ऊपर वाले 2 इंच के निशान से थोड़ा अंदर की तरफ लेके मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। तो आर्मोल का शेप का मैंने निशान लगा दिया। देखिए किस तरह से मैंने लगाया है, इस तरह से लगाओगे अच्छी तरह बैठेगा। और भी आप जाके वहाँ पॉइंटेड कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा ब्रॉड रखा है। ये 40 साइज़ का है। तो इस तरीके से बाद में हम आर्मोल नाप के चेक करके आपको दिखाएंगे कितना इंच होता है। अभी देखिए सेंटर के निशान से यहाँ पे 2 इंच, 2.25 इंच का निशान लगाना है। यानी आपकी मोहरी कितना चौड़ा रखना है उस हिसाब से यहाँ निर्भर होता है। आपको और पतला रखना है बॉटम तो थोड़ा और भी अंदर करके ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये वाली निशान जो 7 इंच पे लगाया था, वहाँ से इस तरह मैंने शेप दे दिया, शेप पट्टी से। और यहाँ का भी शेप इस तरह से ला के मिला देना है। तो ये शेप हो गया, इस तरह से राउंड शेप होगा। आप थोड़ा सा शेप को और भी कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ज़्यादा महसूस होता है, ज़्यादा शेप दिख रहा है, हल्का माइनर कम कर दो, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे 1/4 इंच की तरफ नीचे की तरफ उतार के और इस तरह से यहाँ पे मिला दिया मैंने। आप थोड़ा नीचे जाके भी और भी शेप कर सकते हो, लेकिन आप देख लेना इस तरह से अगर आपको बराबर लगता है तो इस तरह कर लेना। इस तरह का शेप देना ज़रूरी है, तभी अच्छी तरह बैठता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया और यहाँ पे आके कम से कम मैंने 2.25 इंच पे एक निशान लगाया। तो इस तरह से निशान लगा के एक शेप देने वाले हैं हम। तो देखिए किस तरह से निशान लगाया, जैसा शेप वो आगे का है इस तरह से जो भी मतलब यहाँ का शेप है वही शेप वहाँ पे आप लगा लो, सेम टू सेम, ताकि हम जॉइंट करेंगे तो अच्छी तरह वहाँ बैठेगा। तो इस तरीके से आपको शेप का निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम एक शेप देंगे जो बैग में जाके ये शेप दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा, आप देखो किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ। थोड़ा आधा इंच ऊपर उठा के और यहाँ पे 1/4 इंच नीचे उतार के, जो भी हमारा सेंटर है, ये सेंटर ही मेन ताल है, यहीं पे से आपका स्लीज का सेंटर ज्वाइंट होगा। तो इसलिए इस तरह से लगाया। और जितना मैंने फ्रंट में ब्रॉडिंग किया था, यानी कि फ्रंट पार्ट को मैंने कम किया था कटिंग करने के लिए, उतना पार्ट मैंने यहाँ पे चौड़ाई पर की तरफ बढ़ाया है, उसी हिसाब से मैंने लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से रख के कटिंग कर लेना है, और उसके बाद में आप पीछे लाइनिंग डाल के पलटी करके अब बना लो। जैसा बनाना है बनाओ, लेकिन ये पलटी करके बनता है, आपको पता ही होगा। तो बनाने के टाइम आप देख लेना, सब जगह से पलटी बनता है ये, तो आपको बनाना है। देखिए मैंने किस तरह बैक का भी ताल मैंने निकाल दिया है। अब नाप के मैं दिखा रहा हूँ, ये मार्जिन छोड़ते हुए इस बार नाप रहा हूँ मैं। तो कितना इंच बैठता है, कम से कम 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा होना चाहिए फ्रंट के हिसाब से। तभी आप नम देके, आप स्लीव को नम देके अच्छी तरह बिठा सकते हो, क्योंकि शोल्डर पे शोल्डर पैड लगता है और ये थोड़ा उठ के अच्छी तरह से यानी नम होके बैठता है, तो अच्छी तरह बैठता है। तो इस तरीके से मैंने नाप के देखा, तो देखिए कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 1.5 इंच के करीब ही एक्स्ट्रा हो रहा है, 1.25 इंच 1.5 इंच है। तो इस तरह से आपको अगर और चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हो, नहीं तो इतना इनफ है। नम दे के अच्छी तरह बिठा लेना। तो अभी देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ मार्किंग पे ही। तो मार्किंग पे इसलिए कर रहा हूँ कि मार्जिन के साथ इसमें किया हूँ, आपको इसमें मार्जिन नहीं लेना है। ये बराबर जो है मार्जिन के साथ मैंने बता दिया है, क्योंकि मैं पहले मार्जिन के साथ ही इस तरह कटिंग करता था, तो मुझे उतना था, तो मैंने दूसरा टाइम नहीं था दूसरा टेक्निक लगाने का, इसलिए ये मैंने मार्जिन के साथ कर दिया है। तो आप इसमें मार्जिन मत रखना, जितना है फर्मा उसी पे कटिंग कर लेना। और बाकी बॉडी का पार्ट जो भी आपने देखा, ब्लेज़र का पार्ट, वो पूरा मार्जिन के साथ हर जगह मार्जिन देते हुए आपको कटिंग करना है।
तो देखिए ये हमारा चौड़ा पार्ट कटिंग हो गया, यानी फ्रंट का पार्ट। अब ये ताल हम कटिंग करेंगे, इसको ताल बोला जाता है। ये जो है बिल्कुल यहाँ नीचे लगता है स्लीव्स के अंदर के पार्ट में, यानी कि ताल होता है ये। तो ये जो है इसकी जो है मार्किंग कर लेंगे, जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह लगा लेना है, और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए अंदर मैंने मार्किंग किया था, पतला किया था, उसी तरह पतला ये कटिंग होगा। ये अंदर की तरफ रखता है, दिखता भी नहीं है, ये अंदर की तरफ छुपा हुआ होता है, यानी स्लीव्स के नीचे अंदर पार्ट में होता है। तो इस तरीके से शेप लगा के कटिंग कर लेना है। तो जो मैंने मार्क व्हील से उठाया है इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप करके ट्राई करके आप देखो एक बार कि किस तरह का फिटिंग आता है, किस तरह का दिखता है। आपको कुछ भी 19-20 होता है आप चेंज करके आप कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही जो है एकदम परफेक्ट है, वही सही है, ऐसा नहीं है। आप ट्राई करो, आजमाओ, फिर देखो क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, फिर आप मुझे बताना। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर दिया। तो इसीलिए मैंने मार्जिन नीचे भी रख दिया ताकि आपको हर जगह से लगे कि हर जगह मार्जिन है। अब यहाँ पे मार्किंग करके मैं दिखा देता हूँ जो भी मैंने एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग के लिए। तो ये पलटी होके बनता है, यानी कि लाइनिंग को पलट के बना जाता है। तो ये पूरा कोट ही जो है आप कोट ब्लेजर जो भी आप बोलते हो पलटी करके ही बनता है, सारे पार्ट पलटी करके बनते हैं। कहीं पे ये कच्चा दिखाई नहीं देता है, सब अंदर होते हैं, यानी सारा कचरा अंदर होता है। टोटल प्रेसिंग के ऊपर इसका काम होता है। एक जॉइंट मारो, अच्छे से प्रेस मारो, दूसरा जॉइंट मारो, फिर से प्रेस मारो, इस तरह बनाओगे एकदम बेहतरीन बनेगा। आप ये मत समझो कि एक ही बार बना के लास्ट में प्रेसिंग कर देंगे तो बेहतरीन बनेगा, ऐसा होगा ही नहीं। अभी मैं ये मोहरी नाप के दिखा देता हूँ कि मैंने जो बनाया कितना इंच बॉटम निकलता है। तो मार्जिन छोड़ के मैं नाप रहा हूँ, तो इस तरीके से जितना सेंटर पार्ट है उतना मैंने नापा। अब ताल के पार्ट को हम नाप लेंगे, तो 10 इंच के करीब निकलना चाहिए। तो देखिए 10 हाफ के करीब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दबा दोगे 10 इंच के करीब हो जाएगा। तो इस तरह बॉटम का भी मेजरमेंट आपका निकल जाएगा। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए इस तरह का कटिंग होगा, मैं मिला के दिखा रहा हूँ कि किस तरह हो रहा है। अभी बैक का आपने जो बटन का मुझे बताया है कि जो भी इमेज आपने भेजा है, तो आप इस तरह 6 इंच मैंने ऊपर लिया है, इस तरह से लेके इस तरह ओवरलैपिंग करके आप पलटी करके बना सकते हो। 100 के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 3 बटन या 4 बटन आप लगा लेना। तो सेंटर वाला पार्ट जो चौड़ा पार्ट होता है उस पर आप इस तरह से लगा लेना। तो 3 या 4 जो भी बटन आपको लगाना है लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं तो ऐसे ही मार्किंग करके आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यानी मेरा कटिंग समझ में आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।